बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए लॉगरिथम की अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 3.5। ठीक है, 3.5 को करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ आपको समझनी चाहिए। ये एक्सरसाइज दरअसल एंटी लॉगरिथम पे है। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना है कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है। हमने पिछली कई क्लासेस में लॉगरिथम के बारे में तफसील से पढ़ा। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालने का मतलब उस नंबर के बारे में ये फैसला करना है कि ये नंबर 10 की पावर क्या होता है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का उलट है, वो 10 की पावर क्या हल करता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 का लॉग निकालें तो ये आपको बताता है कि 100 का लॉग दरअसल 10 की पावर 2 के बराबर है। ठीक है ना, यानी ये 10 की पावर निकाल के हमको दे रहा है। लेकिन अगर हम इस 2 का एंटी लॉग निकालें, ठीक है, तो ये हमें दरअसल जवाब देगा 100। इसका मतलब ये है कि एंटी लॉग हल करता है जो भी आपको वैल्यू दी जाए उसकी 10 की पावर करके उसे हल कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि लॉग 2.3456 इसका निकालिए, सॉरी एंटी लॉग, इसका क्या निकालिए, एंटी लॉग। तो इसका मतलब ये है कि एंटी लॉग क्या कर रहा है, 10 की पावर 2.3456 हल करके आपको देगा। अब जैसे कि मुझे नज़र आ रहा है 10 की पावर जो 2 होती है वो 100 होती है, और ये 3.4 है, इसका मतलब ये 100 और 1000 के जो है वो बीच में है, क्योंकि 10 की पावर 2 100 होती है और 10 की पावर 3 1000 होती है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 10 की पावर 100 और 1000 के बीच में आएगी। ठीक है और 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ होता है 2, लेकिन जब आप हल करेंगे 2 का मतलब 100 तो हो गए और अगली वैल्यू कुछ और होगी, तो 100 से लेके 999 तक, 1000 तक नहीं बल्कि, क्योंकि 1000 तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये 2.3456 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 100 से लेके 99 तक जो है वो जाएगी, इसलिए कि इसमें यहाँ पर 2 डिजिट्स जो है वो मौजूद है। तो एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि एंटी लॉग 10 की पावर को हल करता है और लॉग किसी नंबर के लिए 10 की पावर मालूम करता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एक दो कुछ उसके उसूल आपको समझाने हैं जो एंटी लॉग को करने के दौरान आपको याद रखने हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर हम बाकायदा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो पहला उसूल ये है कि जब आप किसी नंबर के लिए, जैसे मैंने अभी लिखा आपके पास, अगर मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपकी ले लूँ जो बुक में दी गई है, वो है 2.3835, 2.3835, और आपसे कहा गया है कि इसका क्या निकालिए, एंटी लॉग। तो आप इसको सबसे पहले x के बराबर सपोज करते हैं। सही है, तो ये दरअसल किसी नंबर का लॉग है, ये दरअसल किसी नंबर का लॉग है, यानी 10 की पावर की फॉर्मेट में आपको दिया गया है। जब आप इस पे एंटी लॉग लगाते हैं, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x, तो ये आपके पास 2.3835 का मतलब अब ये कन्वर्ट करेगा इसको 10 की पावर में। ठीक है,
तो इसको हल करने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास एंटी लॉग के करीब में कैरेक्टरिस्टिक है, इसे आप छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये फैसला ये करेगा कि ये कितने डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है। आपको पता है अगर यहाँ 2 हो तो ये 3 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है, अगर यहाँ 5 होगा तो ये 4 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर है। याद है ना आपको? तो इसको हम कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनाते, इसलिए कि ये बुनियादी तौर पर ये फैसला करता है कि ये जो नंबर है ये कितने डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं एंटी लॉग में। 38 को हम जाके तीसरे कॉलम में देखेंगे और मीन डिफरेंस 5। ठीक है, तो आइए मेरे साथ एंटी लॉग का आपको जो है टेबल खोलना है और एंटी लॉग में आपको 38 में जाना है, 0.38। ठीक है, 0.38 कहाँ देखा जाएगा? 3 में। तो मेरे पास लिखा है 0.38 का 3 में 0 1 2 3 2 4 1 5। ये मैंने अलग से लिख लिया 2 4 1 5। इसका मीन डिफरेंस 5वें कॉलम में देखना है इसी में। तो मीन डिफरेंस 5वें कॉलम में जब मैं गया तो वहाँ पर आया 3 इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 5 और 3 8, 1 4 और ये 2, तो हमारे पास जवाब आ गया 2418। ठीक है, अच्छा अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये जो 2 आपको कह रहा था कि डिजिट कहाँ आएगा। तो आपको याद है अगर 2 होता है तो 3 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर होते हैं, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। 10 की पावर 2 100 होता है और ये 10 की पावर 2 को ज़ाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 डिजिट पर मुश्तमिल है, लिहाजा आपको इसमें से 3 डिजिट पर मुश्तमिल नंबर लेना है। वो नंबर ये होगा 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, अब इसकी टिप क्या है? इसकी टिप ये है कि जो भी नंबर यहाँ हो, एंटी लॉग लेते हुए आप उस नंबर में 1 जमा करेंगे और उल्टे हाथ से गिनते हुए पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये है टिप। और असल बात क्या है? असल बात ये है कि ये 2 हमें कह रहा है कि ये 10 की पावर 2 के बाद वाले सारे नंबर हैं, यानी 3 डिजिट वाले नंबर हैं। तो अगर 2 होगा तो 3 डिजिट वाले हैं, अगर 3 होगा तो 4 डिजिट वाले हैं, अगर 5 होगा तो 6 डिजिट वाले हैं। तो आपको फिर उतने ही के बाद पॉइंट लगाना है। तो अब ये जो जवाब आया है ये दरअसल क्या है? दरअसल ये है कि 10 की पावर अगर 2.3835 की जाए तो जो जवाब आएगा वो 241.8 आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पॉइंट वाली। ठीक है, आप ही की किताब से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पॉइंट वाली। तो ठीक है जनाब, एक एग्जाम्पल में आपसे कहा गया 0.4376 लॉग एक्स बराबर है 0.4376 का हमें निकालना है एंटी लॉगरिथम। सही है, तो जब आप एंटी लॉगरिथम निकालते हैं लॉग एक्स पे, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स बराबर है किसके? तो अब हमें ये 0 छोड़ना है और 43 को 7 में देखना है। ठीक है, और इसका मीन डिफरेंस जो है वो 6 है। तो अब हम गए टेबल में और हमने 0.43 को 7 में देखा। 0.43 को 7 में देखना है, तो 0.43 0 1 2 3 4 5 6 7 7 में 0.43 2735 है, 2735 है। इसका मीन डिफरेंस जो है वो 6 है, तो 0.43 का 6
0.43 का 6 में 4 है, इसमें 4 ऐड कर लीजिए। 5 और 4 9, 3 7 और 2। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू इसकी निकली वो क्या निकली? 2739। और इस ज़ीरो में जब हम 1 जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो एंटी लॉग लॉग से कट के क्या बचा? x बराबर है 2.739। इसका मतलब ये है कि अगर 10 की पावर 0.4376 की जाए तो जो जवाब आएगा वो हमेशा 2.739 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरह से हम ये सवालात हल करते हैं। अब हम एक और सवाल हल करते हैं जिसकी वैल्यू माइनस में है, यानी जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस में है। ठीक है, एक एग्जाम्पल उसकी भी हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सवालात पर आते हैं। ठीक है, तो सवाल है आपकी किताब में x इज इक्वल टू 5 माइनस का और 1 2 4 3। 5 माइनस का है, 1 2 4 3। ठीक है, तो इसको देखिए आप कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एंटी लॉग इसका निकालेंगे। तो माइनस का ये आपके पास जब आप एंटी लॉग लेंगे, ये असल में लॉग की रकम लिखी गई है। ठीक है, तो एंटी लॉग ऑफ 5.1243 किसके बराबर होगा? ठीक है, y के बराबर होगा। तो 5 को हमने छोड़ा और 1 2 को 4 में देखना है, मीन डिफरेंस 3। ठीक है, 1 2 को 4 में देखना है, तो मैं चला गया आपके टेबल के अंदर और 1 2 को 0 1 2 3 4 में देखा, 1330। ठीक है, और इसका जो मीन डिफरेंस है वो 3 है। 0.12 का मीन डिफरेंस 3 में जब गया तो जवाब आ गया 1। तो मैंने यहाँ लिखा 1, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1331। तो यहाँ इसका जवाब आ गया 1331। अब ये हमें कह रहा है, आपको याद होगा माइनस की साइन जब हम लगाते थे तो पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो होते थे उसमें एक इजाफा करके लगाते थे। तो ये पॉइंट माइनस का 5 है। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो हैं। ठीक है, लॉगरिथम को याद कीजिए, ये कब लिखते थे हम? जब पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो होते थे। तो इसका मतलब ये कि मुझे यहाँ पॉइंट के बाद 4 ज़ीरो लगाने हैं। पॉइंट 1 2 3 और 4, ये इसका जवाब हो गया। यहाँ पर भी वही उसूल कार फरमा हुआ। ये क्या है? माइनस का 5, माइनस के 5 में एक आप ऐड करें तो ये बना 4। ठीक है, और क्योंकि माइनस का बना है इसलिए पॉइंट यहाँ जाने के बजाय यहाँ आएगा, पॉइंट यहाँ जाने के बजाय पॉइंट यहाँ आएगा। ये बात अगर आप समझ लें टिप के तौर पर कि जब भी यहाँ प्लस में होता है एक आप हमेशा जमा करते हैं। जब भी यहाँ प्लस में होगा आप जमा करेंगे, अगर जवाब प्लस में है तो आप यहाँ से यहाँ चलेंगे, और अगर जवाब जो है वो माइनस में है तो फिर आप यहाँ चलेंगे। अगर माइनस का 4 आ गया तो मुझे अब पॉइंट को 4 दफ़ा यहाँ लेकर आना है। ठीक है, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सवालात में, तो आपको ये आदत पड़ जाएगी। अगर कैरेक्टरिस्टिक प्लस में बनता है, यानी आपको एक तो प्लस लाजमी करना है, अगर प्लस में बनता है तो पॉइंट इस तरफ जाएगा, और अगर माइनस में बनता है तो पॉइंट ज़ीरो के बाद इस तरफ जाएगा। तो ये जो जवाब है ये दरअसल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर 10 की पावर माइनस का
इसको अब ये नहीं कह सकते कि माइनस का 5.123 है, ठीक है, ये भी एक मसला है। 10 की पावर माइनस का 5.1243 का जो जवाब है वो है क्या जवाब है, 0.000133। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ये जो बात है वो ये नहीं है, ठीक है। असल में ये बात आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि इसमें जो 5 होता है ये माइनस में होता है, और ये वाली जो रकम है किस में से आई है, क्योंकि टेबल से आई है तो ये प्लस में है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो एक्चुअली ये -5 में से 0.1243 माइनस करेंगे। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये माइनस का 4। तो असल जो नंबर है ये जो असल नंबर है वो है माइनस का 4.8757, यानी 10 की पावर अगर ये किया जाए तो जवाब हमेशा ये आएगा, ठीक है। चलें अब हम एक और जो है वो उसूल देखते हैं एंटी लॉगरिथम में। अगर माइनस वैल्यू का एंटी लॉगरिथम निकालना हो, अगर माइनस वैल्यू का एंटी लॉगरिथम निकालना हो, माइनस वैल्यू का मतलब अगर मैं लिखूं माइनस का 2.3457, और ये मैं आपसे कहूं कि log x ये आया था। अब इसको वापस कन्वर्ट कीजिए एंटी लॉग में, या 10 की पावर माइनस का 2.3457 को हल कीजिए। तो याद रखिए कि जब ये माइनस का 2.3457 को स्टडी कर रहे हैं तो दरअसल ये पूरी एक रकम है जिसमें ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। ये बात ज़हन में रखिएगा आप, ये रकम इस वक्त यूं दी गई है। जिस वक्त ये रकम यूं दी जाएगी आप इसका एंटी लॉग बुक में नहीं देख सकते, क्योंकि माइनस की वैल्यू के एंटी लॉग बुक में नहीं होते। ये जो टेबल है ये दरअसल प्लस की वैल्यूज़ के लिए काम करता है। ऐसे सिचुएशन में पहले आपको इस मेंटीसा को प्लस बनाना होगा। वो कैसे बनाते हैं प्लस, माइनस का 2 मैंने ऐसे लिखा, प्लस 1 यहाँ ऐड कर दीजिए और 1 इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। और ये वाली रकम ऐसी आ गई 0.3457। ये वाला -1 और ये वाला -2, इन दोनों को आप ऐड करके यहाँ लिख दीजिए, और ये दोनों अब होंगे माइनस, यानी 1 में से आपको माइनस करना है 0.3457। तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, और ये बचा आपके पास 0, ठीक है। तो अब ये जो रकम आ गई इन दोनों को हल करने से वो आ गई प्लस का 0.6543, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको अब इसका लॉगरिथम मालूम करना है, ठीक है। ये आपका मेंटीसा है और ये ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका मेंटीसा है। तो अब आपको बजाय इसके कि 34 को 5 में देख के मीन डिफरेंस 7 निकालते, आपको निकालना पड़ेगा 65 को 4 में देख के मीन डिफरेंस 3। तो मैं देख रहा हूँ 65 को 4 में, 0.65 को
4 में मैंने देखा तो जवाब आ गया 4508। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रफ में 4508, और इसका मीन डिफरेंस 3 है, मीन डिफरेंस 3 है, मीन डिफरेंस 3 में लिखा हुआ है 3 ही। मैं इसमें 3 को ऐड कर लेता हूँ, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1 5 और ये 4, तो ये आपके पास आ गया 4511। अब ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको बताएगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा। आपको पता है अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो तो आप क्या करते हैं, आप इसमें एक ऐड करते हैं। -3 में एक ऐड किया तो हो गया माइनस का 2, और माइनस के 2 में पॉइंट वहाँ जाने के बजाय यहाँ आएगा 2 0 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर अगर माइनस का 2.3457 किया जाए तो जवाब क्या आता है, ये आता है। ये मैं आपको कैलकुलेटर से चेक करके बताता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने लिखा 10 की पावर माइनस का 10 की पावर 2.3457 2.3457 माइनस का बराबर होगा 0.0045 ठीक है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो एंटी लॉग आपका हमेशा टेबल से निकालना हुआ, क्योंकि आप निकालोगे एंटी लॉग किसका, इसका, आप इसको छोड़ दोगे और इसको सोचोगे कि ये क्या है, 34 को 5 में देखना है, मीन डिफरेंस 7। ये सूरत हाल ही गलत है। इसलिए एंटी लॉग में याद रखिएगा इसके मायने और इसके मायने में फ़र्क है। जब ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये अलग कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है और ये इसका मेंटीसा प्लस में है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ नंबर आ गया है तो अब ये पूरा नंबर माइनस में है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस में है और उसका मेंटीसा भी माइनस में है। तो यहाँ पर आपको उस मेंटीसा को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लस में। जैसे ही वो प्लस में कन्वर्ट होगा, अब ये टेबल की वैल्यू आप देख सकते हैं, माइनस वाले नंबर की वैल्यू टेबल नहीं दिखाता। ठीक है, ये इंतहाई अहम टिप है, इसलिए कि बेशुमार सवालात जब हम आखिरी में एंटी लॉग निकालने जाते हैं और वहाँ जवाब हमें इस तरह से मिलता है, तो फिर हमारे लिए हम बच्चे क्या करते हैं कि -2 को अलग करते हैं, इसको जाके टेबल में देखते हैं। आपको समझना चाहिए कि इसको टेबल में नहीं देखना है, बल्कि ये माइनस के नंबर को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लस के मेंटीसा में, और वो प्लस का मेंटीसा आपको सही वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में आपको 3.5 से पहले जितने उसूल थे, जो ज़ाब्ते हैं जिनकी हमें पाबंदी करनी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको 3.5 हल कराता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।